2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। ये इंडी अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। सनातन धर्म में जात, पंथ और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। क्यों नहीं डीएमके के साथ आप रिश्ता तोड़ देते? नहीं तो आपको देशवासियों से क्षमा याचना करनी होगी बहनों भाई। देश ऐसे माफ नहीं करेगा। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, और जो मेरे में है वही तेरे में है। यह सनातन धर्मियों ने कहा है। जिस सर्प के काट देने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस सर्प को भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाकर, शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है तो सनातन धर्मी कहते हैं। पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी यदि किसी ने दिया है तो सनातन धर्मियों ने दिया है बहनों भाई। अभी इंडी अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। उनके एक राजकुमार हैं राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा, जानते हो ना? उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्करे तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्करे तोयबा के साथ तुलना करते हो, और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस एक घमंडिया गठबंधन
वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए, और अब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर भी। इन्हीं के गठबंधन के एक सज्जन है, कहते हैं कि साहब सनातन धर्म यह सामाजिक न्याय के खिलाफ है, सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए, सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए? बहनों भाइयों, सनातन जिसका अर्थ होता है नित्य नूतन चिर पुरातन, यह न कभी पैदा होता है न कभी यह मरता है। यह सनातन धर्म है जिसने केवल भारत की सीमाओं में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी यदि किसी ने दिया है तो सनातन धर्मियों ने दिया है। बहनों भाइयों, आपने देखा होगा बहुत सारे परिवारों में माताएं बहनें जब आटा गूंथती हैं, थाली में आटा सानना कहते हैं यहां, मैं जानता हूं, आटा गूंथती हैं और बगल से यदि चींटी गुजरती रहती है तो थाली से आटा निकालकर उस चींटी के खाने के लिए रख देती हैं, ताकि चींटी भी दीर्घजीवी हो। और इतना ही नहीं, वह सनातन धर्म को मानने वाली है। इतना ही नहीं, हमारे यहां चींटी के भी दीर्घजीवी होने की कामना यह सनातन धर्मी करते हैं। और इतना ही नहीं, जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस सर्प को भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाकर, शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है तो सनातन धर्मी कहते हैं। बहनों, मैं आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों से पूछिए, कांग्रेस के लोगों से, क्या आपके घटक डीएमके के एक नेता ने ऐसी बातें कही हैं? क्यों नहीं डीएमके के साथ आप रिश्ता तोड़ देते? नहीं तो आपको देशवासियों से क्षमा याचना करनी होगी। बहनों भाइयों, देश ऐसे माफ नहीं करेगा। सनातन धर्म में जाति, पंथ और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। सनातन धर्मी ऋषियों और मनीषियों ने कहा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, और जो मेरे में है वही तेरे में है। यह सनातन धर्मियों ने कहा है। ऐसी संवेदना और कहां देखने को मिलेगी? उस सनातन धर्म के लिए कहते हैं जाति आधारित है, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर सकते। क्या हमारे मोदी जी ने सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कदम नहीं उठाए हैं? सामाजिक सशक्तिकरण का काम चाहे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो अथवा केंद्र की सरकार हो, नहीं कर रही है। क्या कभी किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सोचा?